बहू से नफरत। जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है। और बताइएगा आपको कैसी लगी। मम्मी, मैं कह रहा हूं ना, मैं नेहा से ही शादी करूंगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा। और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूंगा। तभी सिद्धार्थ की मम्मी दुर्गा जी ने कहा, बेटा, तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने नेहा की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने नेहा की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दे? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूं, तू भूल जा नेहा को। दुर्गा जी ने सिद्धार्थ को बहुत समझाया, पर सिद्धार्थ का कहना था कि जब मैंने नेहा से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, न ही मैं इन मिलानों को मानता हूं। इसलिए अब बस मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नेहा से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिर दुर्गा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा, और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार नेहा के मंगल दोष को दूर करने के लिए सिद्धार्थ के साथ शादी करने से पहले नेहा की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई, और उसके बाद नेहा ने सिद्धार्थ से शादी करी। नेहा दुल्हन बनकर सिद्धार्थ के घर आई, पर दुर्गा जी को नेहा का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था, और दुर्गा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थीं। और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष नेहा को ही दिया जाता। लेकिन नेहा पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी। और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन सिद्धार्थ ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब दुर्गा जी ने उससे पूछा, बेटा, आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ, आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब दुर्गा जी ने कहा, चल बेटा, जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब सिद्धार्थ और दुर्गा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि सिद्धार्थ को पीलिया हो गया है। और दोनों जैसे ही घर लौटे, दुर्गा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से ये लड़की हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई हैं। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी नेहा ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएगी मुझे? आज तक मैं चुप रही, क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना। पर आज तो आपने हद ही कर दी है। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थीं, तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है। क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है, उसको आप मुझसे जोड़ देती है। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है, तब यह बहु दोष बेटे बहू को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहु दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दें, और यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहु दोष मांगलिक दोष से भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। नेहा की कही हुई बातें दुर्गा जी के दिल को झकझोर रही थीं, और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने नेहा को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद सिद्धार्थ बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा, और 1 महीने बाद सिद्धार्थ की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय नेहा को दिया। तो दुर्गा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ। तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब सिद्धार्थ ने कहा, माँ, इस बार नेहा का मांगलिक दोष मुझ पर और न ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय नेहा को देते हैं, तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो नेहा को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा श्रेय नेहा को जाता है, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। तब नेहा बोली, सिद्धार्थ, तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब सिद्धार्थ ने कहा, नहीं नेहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूं कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, और कभी जीवन में खुशियां आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी दुर्गा जी बोली, बेटा सही कह रहा है, तू और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं ये कसम लेती हूं कि आज के बाद में नेहा को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। ये सुनकर नेहा आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी।